ये रहा आपका ऑर्डर मैम। थैंक यू। क्या आप लोगों के लिए और कुछ लेकर आऊं? मम्मा, क्या मैं मिल्क शेक मंगवा सकता हूँ? बिल्कुल बेटा। एक चॉकलेट मिल्क शेक लाएंगे प्लीज। मुझे भी एक मिल्क शेक चाहिए। रिया, जानती हो ना तुम्हारा बजट सिर्फ 100 रुपए है जो तुमने चाउमीन पर खर्च कर दिए हैं। बस एक ही मिल्क शेक लाना प्लीज। अभी लाया मैं। जब उसे मिल्क शेक और पैनकेक मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता माँ? मैं ये बात पहले भी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। ये मेरा असली बेटा है और तुम्हें मैंने गोद लिया है। जो उसे मिलेगा वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी असली माँ हूँ। तो मेरी असली माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था वो एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उन्होंने झूठ कहा था। शायद उन्हें तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन माँ, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती। अभी अनाथ आश्रम वाले यहाँ आते ही होंगे और मैं उनसे ये कह दूंगी कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। इसे यहाँ से ले जाओ। समझ आया तुम्हें? जी माँ। याहो, मैं जीत गया। रोहन, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल देख सकती हो। रोहन, मैंने मना किया था ना, इसे आईपैड मत देना, फिर ये भी मांगेगी। सॉरी मम्मा, मुझे आईपैड मिलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। मैं भी खेलना चाहती हूँ माँ। शायद तुम इसका जवाब जानती हो। नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा बिजनेस है। मैं इस काम से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आईपैड जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद सकती। अगर तुमने तोड़ दिया तो तो फिर क्या होगा? ठीक कराने के पैसे हैं तुम्हारे पास? एक भी पैसा नहीं है। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे पास पैसे हैं। ये रहा आपका मिल्क शेक। ये तो बहुत ही टेस्टी है। मज़ा आ गया। क्या मुझे भी थोड़ा मिल्क शेक मिलेगा माँ? नहीं, ये सिर्फ रोहन के लिए है। इसके पीने के बाद अगर बच जाए तो तुम पी लेना। लेकिन मुझे भी मिल्क शेक चाहिए माँ। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए रिया। तुम्हारा ख्याल रखने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो जब सोशल वर्कर आएगी तो मैं उसको कहूंगी कि तुम्हें कहीं और भेज दे और तुम अकेली रह जाओगी। क्या यही चाहती हो तुम? नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। उन्होंने कहा था वो मुझे वापस ले जाएंगी। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। उन्होंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। यह सच नहीं है। वो मुझसे प्यार करती हैं, मुझे पता है। अगर ये सच होता तो इस वक्त तुम्हारी माँ यहाँ होती, है ना? कहीं दिख रही है तुम्हारी माँ? नहीं। हाँ बिल्कुल, वो यहाँ नहीं है। रिया, मेरी बच्ची। माँ, आप यहाँ? ओह मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे लगा आप मुझे भूल गई माँ। ओह नहीं मेरी बच्ची, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। क्या सच में माँ आप मुझे ले जाएंगी? जरा एक सेकंड तो रुको। तुम इसे यहाँ क्यों लेके आई हो? रिया को छोड़ने के बाद ये रिया को ऐसे यहाँ से नहीं ले जा सकती है। ये रिया की असली माँ है और उन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। मैं अगर सच कहूँ तो मैंने रिया को नहीं छोड़ा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। दरअसल रिया का बचपन बहुत ही मुश्किल में गुजरा। इसके पिताजी बहुत शराब पीते थे और जब वो ज़्यादा पी लेते थे तो बहुत खतरनाक हो जाते थे। वो बिना किसी बात रिया को बहुत मारते थे और जब मैं रोकने की कोशिश करती, वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारते थे। मुझे हमेशा रिया की फिक्र रहती थी और मैं जानती थी कि रिया वहाँ सुरक्षित नहीं है। फिर एक रात मैंने रिया का सामान समेटा और हम घर से निकल लिए। मैं इसे अनाथ आश्रम ले गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अपनी खुद की औलाद को अनाथ आश्रम छोड़ना बहुत ही तकलीफ देने वाला था, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे उसकी हिफाजत करने के लिए ये सब करना ही होगा। तो अब तुम समझी, मैंने अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ा था। मैंने आज तक
जो भी किया है सिर्फ उसके लिए ही किया है। मुझे माफ कर दो बेटा। अब पापा यहाँ नहीं है और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मत मांगिए माँ। मैं जानती हूँ आप मेरा भला चाहती थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बच्ची। ओह, ये तो बहुत ही दुख भरी कहानी थी। पर रिया अब भी मेरी गोद ली हुई बेटी है और मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप यूं ही आकर इसे नहीं ले जा सकती। ओह, कॉन्ट्रैक्ट था पर आज खत्म हो गया। तो रिन्यू कर दीजिए। बिल भरने के लिए इसकी ज़रूरत है। मुझे किराया भरने के लिए अनाथ आश्रम से पैसे चाहिए, समझी? माफ़ कीजिए, आप ये फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला बच्ची को लेना है। रिया, मैं जानती हूँ तुम्हें आईपैड चाहिए। अगर तुम मुझे चुन लोगी तो मैं तुम्हें एक नया आईपैड लाकर दूंगी। मैं चुनूंगी अपनी सगी माँ को। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। चलो, अब हम अपने घर चलते हैं। माँ, जाने से पहले क्या हम मिल्क शेक पी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बेटा। जो तुम चाहो वो सब खा सकती हो। बेसहारा बच्चे प्यार करने के लिए होते हैं। उनके साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बच्चों में कैसा फर्क करना, हमें बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए। हमेशा उनसे प्यार से पेश आना चाहिए।